कहना ऐसा होगा जैसे भविष्यवाणी कर रहा हूं, योगी जी तीसरी बार रिपीट होंगे। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी जी को हम 100% नंबर देते, फर्स्ट नंबर पास हो। मगर उनको ये चाहिए कि हिंदू मुस्लिम ना करें। योगी जी के शासनकाल में कई मस्जिदों पर बिल्डोजर चले। खबरों की राजनीति में मत पड़ो, खबरों की राजनीति से अब कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो मुसलमान भी अपनी सोच में तब्दीली लाएगा। आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि 7 साल के अंदर योगी की हुकूमत ने यूपी को कितना बदला, मुसलमान अपने आप को कितना महफूज समझते हैं योगी की सरकार में, और योगी को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे मजलूम जो मुस्लिम भाई हैं उनको और अपलिफ्ट किया जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगी गवर्नमेंट को लेकर के आपका क्या विचार है? किस तरह से योगी गवर्नमेंट ने 7 साल में काम किया है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल को 2 भागों में तकसीम कर दीजिए, एक मजहब और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। तो हम 2 भागों में तकसीम करके देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी जी को हम 100% नंबर देते हैं। ओके। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी जी 100% नंबर के पात्र हैं, वो पास हैं, फर्स्ट नंबर पास होगा। क्योंकि उससे पीछे जो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हर महीने में हर एक नए जिले में दंगा फसाद हो जाता था और कहीं करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो रही है, आगजनी हो रही है, जाने जा रही हैं। आपने देखा होगा 13-14 का सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का। जी बिल्कुल। मुजफ्फरनगर का दंगा बहुत बड़ा दंगा था। और जुल्म देखिए कि ठंडियों का मौसम था, जो जिनके मकान जला दिए गए थे, आशियाने उजड़ चुके थे, तो उनका कैंप बाहर लगा दिया गया था। खेत में कैंप लगा हुआ था। शामली की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मुजफ्फरनगर शामली में दंगा हुआ 2013-14। तो वहां पर जो पुलिस जो थी, पुलिस ने उस शामियाने को ठंडियों में रात के अंधेरे में 12 बजे उस तमाम आशियाने को, टेंट फेंट को उजाड़ दिया था और 55 बच्चे उस कड़ाके की ठंड से मर गए थे। ये अखिलेश यादव के दौर का मैं बता रहा हूँ वाकया जी। और इस तरह के न जाने कितने समाजवादी पार्टी के दौर में हुए। मगर योगी के दौर में बहराइच और संभल को छोड़ दें तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस 7 साल के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने के बावजूद ज्यादातर लोग मुसलमान अखिलेश यादव को या मुलायम सिंह यादव को या समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की रहनुमा पार्टी क्यों मानते हैं? सर, योगी की हुकूमत को 2 में तकसीम किया। मैं पहले ठीक सर भाग का मैंने जिक्र किया, जी। वो है लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, अब मैं दूसरे भाग पे आता हूँ, यानी मजहबी जो मामलात हैं। उत्तर प्रदेश में जिस दिन से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो पहले कार्यकाल में कम, ये दूसरे कार्यकाल में कुछ ज्यादा मजहबी इश्यूज सामने आए। और देखिए, अयोध्या भी यूपी में है, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद यूपी में है और संभल की घटना भी यूपी में है। इसके अलावा जो और कुछ छुटभइये नेताओं ने जगह जगह मस्जिदों में मूर्तियां तलाश की, वो भी सब ज्यादातर सब यूपी में हैं। उसके बाद में योगी जी के द्वारा के यानी शासनकाल में, मैं योगी जी को नहीं मानता हूं, मगर योगी जी के शासनकाल में कई मस्जिदों पर बिल्डोजर चले। चाहे उनका कुछ भी अमल रहा हो, बात कुछ भी हो, चाहे हाई कोर्ट का या कोर्ट का या राजस्व विभाग का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हो, मगर गवर्नमेंट योगी जी की गवर्नमेंट में बिल्डोजर अगर मस्जिद पे चलेगा, मदरसे पे चलेगा, तो जिम्मेदारी तो मुखिया की होती है। बिल्कुल होती है, और मुखिया को ही आदमी कहेगा। तो इसलिए मुसलमान इनकी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता है कि इनके दौर में फतेहपुर की मस्जिद पे बिल्डोजर चला, कुशीनगर की मस्जिद पे बिल्डोजर चला, इस तरीके से और कई मस्जिदों पर, मदरसों पर बिल्डोजर चलाए गए। तो मजहबी मामलात में ये बराबर हस्तक्षेप होता रहा है और इस वजह से मुसलमान इनको पसंद नहीं करता है। और समाजवादी पार्टी
कि अखिलेश यादव वो मुसलमानों जैसी ही जज्बाती बात कह देते हैं, योगी जी के खिलाफ बात कह देते हैं। तो जाहिर बात है कि ऐसी कंडीशन में जो जैसी बात कहेगा वो उसको पसंद करे। तो दो भाग में योगी जी की हुकूमत को देखना चाहिए। जो मजहबी मामलात हैं और लोगों के तालमेल की बात है, उसमें योगी हुकूमत फेल हो चुकी। अब तीसरी बार भी अब इलेक्शन होने वाले हैं 1-2 सालों में। आपको क्या लगता है योगी गवर्नमेंट को अगर दोबारा पार्टी पावर में आना है तो कहाँ-कहाँ, क्या-क्या, किस-किस तरह के बदलाव करने चाहिए? देखिए, अभी 2027 में तीसरे कार्यकाल का इलेक्शन होगा। बिल्कुल। यहाँ पर कयास आराइयाँ बहुत सारी लगाई जाती हैं कि अब शायद योगी जी को चेंज कर दिया जाए या योगी जी को हटा के किसी दूसरी आदमी को बिठाया जाए। और इस मामले को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री काफ़ी चिंतित भी थे, मगर उनको सुकून मिल गया पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर की तकरीर से। जब अखिलेश यादव ने कहा योगी जी की तरफ इशारा करते हुए, तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक बात कही कि नहीं, योगी जी तीसरी बार रिपीट होंगे। तो उस दिन से हमारे मुख्यमंत्री जी को सुकून मिल गया। अब वो टेंशन मुक्त हैं। पहले टेंशन में रहा करते थे, अब उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको क्लियरेंस मिल गया कि तीसरी बार भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा। मैं जो सियासी हालात देख रहा हूँ, इस हिसाब से कहना ऐसा होगा जैसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि शायद जो है वो तीसरे मरतबा फिर गवर्नमेंट बना लें। मगर उनको ये चाहिए कि हिंदू मुस्लिम ना करें, और जो उनके सेकंड लाइन के जो लोग हैं उनको भी समझाएं कि जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ बयान देना, जैसे वो एक विधायक उन्होंने मैडम ने कह दिया कि मुसलमानों के लिए अलग हॉस्पिटल बनाया जाए, और इसी तरीके से ये डासना का जो है यती नरसिंहानंद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर दी, और भी इसी तरीके से छोटे छोटे जो लोग हैं वो इस तरह की उल जलूल बातें करते हैं, जिससे एक तनाव फैलता है, टकराव की स्थिति आती है। अगर ये तमाम चीजें अगर न हो तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट तो ठीक ठाक ही चल रही है। इसका मतलब कि योगी जी की सरकार या उनके जो सेकंड और थर्ड लाइन के जो नेता हैं वो मस्जिदों के नीचे मंदिर देखना बंद कर दें, और ये जो आप कह रहे हैं कि अलुल जलूल के बयान देना बंद कर दें, तो इस बार हो सकता है जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो योगी जी को शायद कुछ सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ाए। योगी जी तो एक मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री हर एक शख्स का होता है जो भी स्टेट में है। जिसने वोट दिया तो, जिसने वोट नहीं दिया तो, राजधर्म। हाँ, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, किसी एक खास कम्युनिटी के मुख्यमंत्री नहीं है। बिल्कुल। तो यही जिम्मेदारी उनको समझना चाहिए। और जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि हम इंसाफ करेंगे, सब कम्युनिटियों के साथ में न्याय करेंगे, समानता लाएंगे, बराबरी लाएंगे। तो अब जो उनके बयानों से जो दिखता है जाहिर होता है, कभी कभी बहुत अच्छा बयान दे देते हैं, और कभी कभी वो खुद भी ऐसे बयान दे देते हैं जैसे कि वो मजहबी रहनुमा है और मुख्यमंत्री नहीं है। और देखिए कितनी अच्छी बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कही, जलसा था दशहरे का नागपुर में। उन्होंने उसमें तकरीर करते हुए कहा, अपने हिंदू भाइयों को ही समझाया, नौजवानों को समझाया कि तुम लोग हर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मंदिर मूर्ति तलाश मत करो, इससे देश में अफरा तफरी मचेगी और एक बड़ी कम्युनिटी का भरोसा नहीं पाओगे। उन्होंने समझाया लोगों को। और इसके अलावा फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद जब औरंगजेब बादशाह की कब्र का विवाद खड़ा हुआ तो फिर उनका बयान आया, बड़ा सकारात्मक, बहुत अच्छा पॉजिटिव बयान था। उन्होंने कहा कि कब्रों की राजनीति में मत पड़ो, कब्रों की राजनीति से अब कुछ हासिल होने वाला नहीं। जो लोग औरंगजेब के खिलाफ जो बोल रहे थे, कब्र उखेड़ देंगे, जला देंगे, फेंक देंगे, ये कर देंगे, तो उन्होंने तंबीह की कि ये सब बातें मत करो। यही चीजें जो है, इस तरह की बातों को हमारे मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, कहना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, एक मंदिर के वो पुजारी हैं, गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, वो एक मजहबी रहनुमा हैं, बेशक इसमें कोई दो राय, मगर वो इस वक्त जो है ना वो मुख्यमंत्री हैं, उनको राजधर्म निभाना हमारे चाहिए। भी मुख्यमंत्री हैं और आपके भी मुख्यमंत्री हैं, तो उनको राजधर्म निभाना चाहिए। फरीक बन के काम नहीं करना चाहिए, पार्टी बन के काम नहीं करना चाहिए। और अगर वो फरीक बन के काम नहीं करेंगे, पार्टी नहीं बनेंगे, राजधर्म निभाएंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, तो मुसलमान भी अपनी सोच में तब्दीली लाएगा।